बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हेयर टू टीच यू फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। हमारा चैप्टर जो है वो 10 चैप्टर स्टार्ट था और वो आगे सीरीज़ चल रही थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था टॉपिक 10.1 जिसमें हमने लीस्ट डिस्टेंस जो है वो उसको स्टडी किया था कि लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है। उसमें हमने नियर पॉइंट, फार पॉइंट, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी। फिर टॉपिक 10.2 था, उसमें हमने रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा था। दैन टॉपिक 10.3 था, उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप और 10.4 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन आगे टॉपिक 10.5 है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर टेलीस्कोप की डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूर पड़ी हुई चीज़ को क्लियरली जो है वो वाज़े तौर पर डिस्टिंक्टली स्टडी करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। दी इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू क्लियरली सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। ठीक है। और जो माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, मींस कि जिनका साइज़ बिल्कुल स्मॉल होता है। दी ऑब्जेक्ट्स विच दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसको यूज़ किया जाता है रिमोट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए, मींस कि जो दूर पड़ी हुई चीज़ें हैं। अब ये जो यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, इसको मैं एलेबोरेट करता हूँ। टॉपिक के अंदर जो है वो इसको आपने ड्रॉ नहीं करना, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको पहले समझा। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जिसके ऊपर जो है वो कन्वेक्स लेंस, ऐसी लाइन जो जिसके ऊपर लेंस को प्लेस किया जाता है, उसके बाद उसका जो है वो फोकस पॉइंट मौजूद होता है। द लाइन which is passing through the focus point as well as the center of the lens, is called प्रिंसिपल एक्सिस। कि वो लाइन जो पास कर रही होती है सेंटर ऑफ द लेंस और फोकस पॉइंट से, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब ये जो रेज़ आ रही हैं, ये हमारे पास पैरेलल रेज़ हैं। ये आ कहाँ से रही हैं? इन्फिनिटी से। और कौन सी रेज़ है? पैरेलल। ये पॉइंट मेरा याद रखना है, बेसिक पॉइंट है, की पॉइंट है कि जब भी इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द एजेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, वो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आके वेट करेंगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा? फोकस पॉइंट होगा। ठीक है। इसके बाद अगर इसी तरीके से मैं ड्रॉ करूँ फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके ऊपर मेरे पास फिर से मौजूद है कन्वेक्स लेंस। अब इसमें थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज करनी है कि अब जो लाइन है वो पैरेलल नहीं होगी, उनका जो एंगल है वो थोड़ा सा जो है वो टिल्टेड हो जाएगा, मीन्स के चेंज हो जाएगा, डेविएट कर जाएंगी। वो जो लाइट रेज है वो इस तरीके से आएंगी। इस तरीके से अगर हमारे पास टिल्टेड लाइंस जो हैं, मीन्स के जिनका एंगल जो है वो चेंज हो गया है इंसिडेंट रेज का, है तो वो पैरेलल आ भी इन्फिनिटी से रही हैं, लेकिन उनका जो एंगल है डेविएशन का, वो क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से जब वो आगे चल के इमेज बनाएगी, अब यहाँ पर देखें कि पैरेलल रेज हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है वो पैरेलल हैं कन्वेक्स लेंस के। वो जब मीट कर रही हैं उनका एंगल भी ज़ीरो, और जब वो मीट कर रही हैं तो फोकस पॉइंट पे आके मीट करती हैं कन्वेक्स लेंस के। ठीक है। और इस तरीके से फोकस, एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पर जो है वो हमारे पास इमेज बन रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब उनको थोड़ा सा टिल्ट करवा दिया जाता है, मीन्स कि एंगल चेंज हो जाएगा उनका, तो वो उनकी जो इमेज बन रही है वो सेम जो है वो उसी लाइन के नीचे बन रही है, लेकिन फोकस पॉइंट पे नहीं बन रही। मीन्स के फोकस पॉइंट के बिल्कुल अंडरनीथ ही जो है वो फोकस पॉइंट इमेज जो है वो बन रही है, लेकिन एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पे नहीं बनेगी। ये जो चीज़ है इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अब जो है वो आगे चलते हैं इसकी टेलीस्कोप की डायग्राम पे। इसकी जो डायग्राम है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, वो इस तरीके से है कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन आ चुकी है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है
इसकी फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगी, और जो आईपीस लेंस होगा इसकी फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास शॉर्टर होगी। ठीक है, अब यहाँ से इसी एंगल से ये वाला जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, इसी एंगल से यहाँ पर रेज आएंगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है विद लार्ज फोकल लेंथ। ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है तो इसको एफ और से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है वो शॉर्ट फोकल लेंथ होगी आईपीस की, जिसको एफ ई से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद इसी एंगल से, ये जो एंगल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, टिल्टेड रेज जो है जिनका एंगल चेंज है वो यहाँ से आएगी, और आफ्टर द डेविएशन वो इस पॉइंट से पास करती हुई इस तरीके से आगे जाके मीट करेंगी। इसको मैं जो है वो दो रेस जो है वो नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के। ये यहाँ पे जाके, सॉरी, यहाँ पे जाके इस तरीके से यहाँ पर जो है वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोकस पॉइंट है ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है हमारे पास आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे जाके वो मीट करेंगे, और यहाँ पर क्या बनेगी, हमारे पास इमेज बनेगी। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज है, सेम जैसे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हुआ था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज होती है वही आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये रेज जो है वो यहाँ से उसी टिल्टेड वे में जाके आगे आईपीस लेंस से रिफ्लेक्ट होगी। आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ द लेंस जो पास करती है वो सीधी जाती है। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, इस वजह से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और यही जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये भी आगे चल के किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। दैट्स वाई जो इसकी इमेज है वो हमें इन्फिनिटी पे बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर जो है वो आई प्लेस करके उसके ज़रिए जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब इसकी लेवलिंग कर लेते हैं डायग्राम की। अब देखें गौर से, ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से लेके फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाएगा, एफ ओ। ठीक है, इसी तरीके से आईपीस लेंस के सेंटर से लेके फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, एफ ई। ठीक है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था कि जो लेंथ होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस के इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से होगा कि जो लेंथ है वो एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो इसकी रेवोल्यूशन है उसमें ये जो पॉइंट है, ये जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से जो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इस पॉइंट को मैं ए नोट कह देता हूँ, ए डैश। ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास बी डैश, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को कह देते हैं हम अल्फ़ा, और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इस पॉइंट एंगल को हम कह देते हैं बीटा। अब ये वाला कौन सा एंगल है, जो एंगल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये कौन सा एंगल है, जो एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज बना रही है आईपीस लेंस के साथ। ठीक है, ये दो एंगल्स को अल्फ़ा और बीटा इनको यूज़ करते हुए मैग्नीफिकेशन फाइंड कर रहे हैं। जो मैग्नीफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो टेन बीटा और टेन अल्फ़ा को यहाँ पर लिख लेते हैं। टेन इक्वल होता है, इसको मैं हिंट में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, तो
अल्फ़ा वाली जो लाइन है इसकी परपेंडिकुलर वाली साइड ये है ए डैश बी डैश, और बेस पे क्या है अल्फ़ा। परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और बेस पे क्या है हमारे पास एफ ओ आ जाएगा, सॉरी एफ ओ आ जाएगा। ठीक है, जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेंजेंट देखें टेन, तो टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर पे बन रहा है ए डैश बी डैश और बेस पे बन रहा है हमारे पास एफ ओ। तो परपेंडिकुलर वाली साइड पे ए डैश बी डैश है और बेस पे क्या है हमारे पास एफ ओ। इसके बाद आ जाते हैं टेंजेंट बीटा पे। टेंजेंट फिर अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बीटा का जो एंगल बन रहा है इसकी परपेंडिकुलर वाली जो साइड है इस पे भी ए डैश बी डैश है, और उसके बाद जो बेस वाली साइड है उस पर हमारे पास एफ ई पड़ा हुआ है। तो ये इक्वल हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ई। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में पुट कर देते हैं टेन बीटा ओवर टेन अल्फ़ा। टेन बीटा की जगह आ जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ई, और डिवाइडेड बाय टेन अल्फ़ा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। ठीक है, इसके बाद देखें कि ये वाली जो डिनोमिनेटर में आ रहा है टेन अल्फ़ा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो बन के आगे आ जाएगी m इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ई मल्टीप्लाई बाय एफ ओ डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश से कैंसिल और m इज़ इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैग्नीफिकेशन जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वो इक्वल आ गई है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस। ये इन दो जो है वो फोकल लेंस की रेशो है। इसी को आगे चल के हम लिख सकते हैं डी ओ डिवाइडेड बाय डी ई। ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ चुका है। कंस्ट्रक्शन भी इसकी आपने खुद ही से लिखनी है कि इसमें दो लेंस यूज़ किए जाते हैं, जिस तरीके से उसमें बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे पास इसकी जो फोकल लेंथ है वहाँ पर शॉर्ट थी, यहाँ पर लार्ज होगी। और जो आईपीस लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली जो इमेज है वो हमारे पास रियल है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है वो लेंस की दूसरी साइड पर, और जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आईपीस लेंस की इमेज भी उसी साइड पे बनेगी, लेकिन इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी। तो ये भी बताया था कि जो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है वो मींस के एक तरह की गायब हो जाती है, और उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, उस इमेज को सॉरी बोला जाता है डिमिनिश्ड। तो आईपीस लेंस से बनने वाली जो इमेज है वो हमारे पास डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक था। इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और इसको जो है वो प्रिपेयर करें।